चलिए लेट्स स्टार्ट। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने कुछ तो भी वर्ड्स देखे थे, चलो फोकस करते हैं। सर सबसे पहले देखा था शेयर। शेयर कौन इशू कर सकता है? सर शेयर पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ बात भी कर सकते हो। नेक्स्ट सर इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सर ये हमने कुछ तो भी वर्ड पढ़े थे, पेड अप, कॉल्ड अप, ऑथराइज्ड, अनपेड, अनकॉल्ड और उसके बाद सब्सक्राइब, इशू। 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो ये सब हमने थोड़े बहुत वर्ड यूज़ किए थे और अपनी क्लास में अपन ने देखा था कल की क्लास में। नेक्स्ट आज अपन क्या करने वाले हैं सर, पहले तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। तो सर कल की क्लास में हमने देखा था कि सर इशू, शेयर इशू करने के पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है? सर सबसे पहले हमें हमारी ऑथोराइज शेयर लिमिट डिसाइड करनी पड़ती है। सबसे पहले हम, हाँ बेटा, इट इज़ क्लियरली ऑडिबल करेंटली नाउ? अभी अभी अच्छी से आ रही है बेटा? अभी अच्छी से आ रही है? चलिए, तो सर हो क्या रहा था? सर हो ये रहा था कि ये मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल है। ऑथराइज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे, एक इशूड शेयर कैपिटल, एक अनइशूड शेयर कैपिटल। जो इशूड है वो पब्लिक क्या करेगी? सब्सक्राइब करेगी। और ये जो अनइशूड है ये कहाँ यूटिलाइज करेंगे? हम फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगे। तो सर एक हमारा हो गया इशूड शेयर कैपिटल, एक हो गया अनइशूड शेयर कैपिटल। अब जितना हमने मार्केट में इशू किया है वो पब्लिक क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और बचा हुआ क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो जाएगा। जितना भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जितना भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है सर उसका 90% क्या होना चाहिए? जितना भी हम इशू लेके आ रहे हैं 90% पब्लिक ने क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर उसका 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है तो ही वो जो हमारा इशू है वो वैलिड रहेगा, नहीं तो हमारा इशू वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सर 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अनइशूड और अनसब्सक्राइब को हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में इशू कर सकते हैं। अब जितना भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसमें से हम पैसे मंगाएंगे। पैसे मंगाने को बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और पैसे नहीं मंगाने को बोला जाता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। सर अनकॉल्ड के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फ्यूचर में कभी भी पैसे मंगा सकते हैं, या हम इसे क्या ट्रीट कर सकते हैं? रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने इसे रिजर्व कैपिटल ट्रीट किया तो ये पैसा हम कब मंगा सकते हैं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होने वाले रहेगी तो ये मनी हम क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ओके सर, जितना भी कॉल्ड अप है वो हम मंगाएंगे। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जितना पैसा आया वो हो जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल, और जितना नहीं आया है वो हो जाएगा अनपेड शेयर कैपिटल। इसका कुछ फॉर्मूला था क्या? टू फाइंड आउट पेड अप शेयर कैपिटल देयर इज सम फॉर्मूला? यस सर, अगर मेरे को पेड अप शेयर कैपिटल निकालना है तो माय फॉर्मूला इज पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल्स टू अन, कॉल्ड अप में से क्या कर दूंगा? अनपेड माइनस कर दूंगा। जितना पैसा मंगाया उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? अनपेड माइनस कर दूंगा। जितना पे नहीं किया बचा हुआ क्या रहेगा? पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा, अनपेड शेयर कैपिटल। ये अपन ने कल की क्लास में देखा। उसके बाद सर हमने एक और चीज़ देखी थी, हम अगर मार्केट में शेयर इशू करना चाहते हैं तो हम शेयर इशू किस पे कर सकते हैं? शेयर इशू करने से पहले हमको हमारी शेयर की क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। सर हमको हमारे शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। फेस वैल्यू सर कितनी हो सकती है? अगर मेरी फेस वैल्यू 10 है तो ये 10 का शेयर कितने में जा सकता है? सर अगर मेरी फेस वैल्यू 10 रुपये है, अगर मेरी फेस वैल्यू 10 रुपये है तो ये 10 का शेयर मैं मार्केट में कितने में बेच सकता हूँ? 10 में बेच सकता हूँ। इसे क्या बोला जाता है? सर एट पार बोला जाता है। 10 का शेयर मार्केट में कितने में बेच सकता हूँ? 12 में बेच सकता हूँ। इसे क्या बोला जाता है? सर प्रीमियम बोला जाता है। 10 का शेयर मैं मार्केट में 9 रुपये में बेच सकता हूँ क्या? कम ऑन ऑल ऑफ यू, क्या हम 10 का शेयर मार्केट में 9 रुपए में बेच सकते हैं क्या? नहीं सर, हम 10 का शेयर मार्केट में 9 रुपए में नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे कौन बोलता है? यहाँ पे बोलता है कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या बोलता है सर? कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट कि आप जनरल पब्लिक को शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। जो आपका क्रिस्पी करारा न्यू शेयर है वो डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता। अगर आपको डिस्काउंट में देना है तो आप 3 जन को दे सकते हो, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है,
है उनको आप शेयर चाहो तो डिस्काउंट हो। इसके अलावा आप किसी को शेयर, अगर वो क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू है, मैं री इशू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू की बात कर रहा हूं, वो आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। अगर फ्रेश इशू है तो हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, आप पार में कर सकते हो, आप प्रीमियम में कर सकते हो। ठीक है सर, मैंने एक इशू लेके आया, कितने शेयर का लेके आया, 1 लाख शेयर का लेके आया, 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना चाहता हूं और एक शेयर पे कितने रुपए लेना चाहता हूं, 20 रुपए, यानी मैं टोटल मार्केट से कितने रुपए लेने के लिए आया, 20 लाख रुपए। मैं टोटल मार्केट से कितने शेयर लेने के लिए आया, 20 लाख शेयर लेने के लिए आया, 20 लाख रुपए लेने के लिए आया हूं, मार्केट में पूरे शेयर बेचना चाहता हूं। अब यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं सर, या तो मैं पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा सकता हूं यानी लमसम, या फिर मैं पैसा किस में कॉल कर सकता हूं, इंस्टॉलमेंट में कॉल कर सकता हूं। अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगाया तो पहले पैसे आएंगे कि पहले कंपनी को शेयर देना पड़ेगा, सर पहले पैसे आएंगे। पैसे आने की एंट्री क्या हो जाएगी सर, पैसे आने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गई पैसे आने की एंट्री। जैसी उन शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए शेयर्स के लिए, हम क्या करेंगे, उनकी उधारी खत्म करके उनको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर सर इंस्टॉलमेंट है तो देयर शुड बी मिनिमम हाउ मच इंस्टॉलमेंट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कितनी होनी चाहिए सर, मिनिमम देयर शुड बी 2 इंस्टॉलमेंट। कौन कौन सी सर, एक हमारी एप्लीकेशन और दूसरा हमारा अलॉटमेंट। सर एक एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट। सर एप्लीकेशन स्टेज में हमेशा फिक्स कर लो, आप कभी शेयर नहीं दोगे, पहले आपको वीपीए आना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, फिर वीपीए की क्लास एंजॉय करने मिलेगी। वैसे ही पहले आपको फिर कंपनी शेयर देगी, तो यहाँ पे पहले पैसे आएंगे बाद में शेयर इशू किया जाएगा, लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पड़ेगा, बाद में पैसे आएंगे। सर पैसे मंगाने की एंट्री क्या होती है सर, पैसे मंगाने की एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। और जैसे ही पैसे आपने मंगाए आपको तुरंत क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फिर टू फाइनल कॉल अकाउंट। ये चलते रहेगा, यानी टू इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, वो अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। कल की क्लास में अपन ने इतना सा देखा था। अब अपन कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे को फास्ट आंसर चाहिए, हाँ क्वेश्चन पढ़ के मेरे को तुरंत आंसर चाहिए, जैसे अपन एमसीक्यू में करने वाले हैं। सर मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, पब्लिक ने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, कोई दिक्कत, चलेगा ना सर। 1 लाख एप्लीकेशन है, पब्लिक ने 1 लाख के लिए अप्लाई किया है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ये पूरा का पूरा क्या है, वैलिड इशू है। सर 1 लाख एप्लीकेशन है, पब्लिक ने अप्लाई किया 95,000 के लिए, पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा सर, और क्या ये वैलिड इशू है क्या, हाँ सर 90% की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 90% की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सर 90% क्या है, 1 लाख का 90,000, क्या 90,000 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ सर इजीली हो रही है। हमने 95% का इशू लेके आए हैं, हमारा 90 पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा। सर 1 लाख का इशू है, पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 के लिए, क्या चलेगा कि 90% से ज्यादा ही होना चाहिए, सर 90 और मोर, 90% हुआ तो भी चलेगा, 90% से कम है तो वैलिड इशू नहीं है, तो ये तो वैलिड इशू है सर। सर अगर 1 लाख की इशू लेके आया, पब्लिक ने अप्लाई किया 88,000 के लिए, इट इज अ वैलिड इशू, वैलिड है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें जितने भी पैसे मिले हैं, तो पैसे मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
ये मेरे को पैसे मिले, कितने शेयर्स के पैसे मिल गए, 88,000 शेयर्स के पैसे मिल गए, जो भी एक एक्स अमाउंट मान के चलते, जो भी यहाँ पे अमाउंट रहेगा वो, और ये पैसे मेरे को मिल गए। अब मेरे को पता चला 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो सर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे पैसे हमें रिफंड कर देने। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया सर, 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी जिन शेयर होल्डर था उनको। सर ये कौन बोलता है, ये बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपको पूरा का पूरा पैसा विद इन 14 डेज पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके सर, हम पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब सर मैं 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करने के लिए आ रहा हूं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, क्या मैं ये 10 का शेयर 12 रुपए में बेच सकता हूं? क्या मैं ये 10 का शेयर 15 रुपए में बेच सकता हूं? देयर इज एनी मैक्सिमम लिमिट फॉर प्रीमियम? सर प्रीमियम की कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या? नो। प्रीमियम आप चाहो तो 1000% भी ले सकते हो, 2000% भी ले सकते हो, 5000% भी ले सकते हो। प्रीमियम की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में बिका, क्यों ज्यादा में बिक रहा है, आप 10 का शेयर 15 रुपए में कैसे बेच पा रहे हो? क्योंकि सर मेरी मार्केट में इतनी वैल्यू है, मेरी मार्केट में इतनी गुडविल है कि मेरा 10 रुपए का शेयर कंपनी के, मेरी कंपनी, क्योंकि मार्केट, सर आपके शेयर की मार्केट वैल्यू है, आप में इतनी धमक है तो बेचो, 10 का शेयर आप 15 में भी बेच सकते हैं। ये शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, मेरे को कितने में बेचना है, 50 में बेचना है, लेकिन 40% प्रीमियम पे पब्लिक ने खरीदने को ना, अगर पब्लिक ने खरीद लिया इसका मतलब आपका इशू वैलिड है। पब्लिक ने नहीं खरीदा यानी आपकी शेयर की इतनी औकात नहीं है कि आप रेट 50 रुपीज रखो। तो हमेशा याद रखना, फेस वैल्यू के ऊपर अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट को बोला जाता है प्रीमियम। आपको क्या मिला, प्रीमियम मिला। और ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये क्या है सर, दीज आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या है हमारी सर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो हमको क्या मिला है सर, हमको हमारी सिक्योरिटी पे क्या मिला है, प्रीमियम मिला है। सर हमको हमारी सिक्योरिटी पे क्या मिला है, प्रीमियम मिला है। तो इसलिए पिक्चर में सिक्योरिटी और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कंपनी के लिए क्या है सर, हमारे लिए तो कमाई का जरिया है ना। जो शेयर हम 10 का बेचते थे वो हमारी गुडविल की वजह से 15 रुपए में बिक रहा है। तो जो मैंने शेयर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं ये मैं किसको ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारे लिए क्या है सर, इनकम है। इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सर कौन सी स्टेज पे करेंगे, जिस स्टेज पे दिया है। नॉर्मली लमसम का क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर लमसम का क्वेश्चन है तो स्टेज ही एक है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन में ही मंगाना है, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन में आना है, पूरा का पूरा बुकिंग एप्लीकेशन पे ही होनी है। लेकिन सर मेरे पास एप्लीकेशन भी है, मेरे पास अलॉटमेंट भी है, मेरे पास फर्स्ट कॉल भी है, मेरे पास फाइनल कॉल भी है। कहाँ रिकॉर्ड, एप्लीकेशन में दिया है रिकॉर्ड करेंगे, अलॉटमेंट में दिया है अलॉटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट कॉल में दिया है फर्स्ट कॉल में रिकॉर्ड करेंगे, फाइनल कॉल में दिया है फाइनल कॉल में रिकॉर्ड करेंगे। जहां प्रीमियम का अमाउंट बोला है वहां रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई कि प्रीमियम का अकाउंट कहां रिकॉर्ड करना चाहिए। सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चारों में से कहां रिकॉर्ड करना चाहिए, एप्लीकेशन में करना चाहिए, अलॉटमेंट में करना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे करना चाहिए कि फाइनल कॉल पे करना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, यू हैव टू रिकॉर्ड इन अलॉटमेंट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ बुक करोगे, अलॉटमेंट स्टेज पे बुक करोगे। यहाँ पे जितना भी प्रीमियम का अमाउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका अलॉटमेंट कितने रुपए, 4 रुपए, ये 4 रुपए में से 3 रुपए प्रीमियम है, तो 3 रुपए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, 1 रुपए जाएगा शेयर कैपिटल। 3 रुपए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, 1 रुपए जाएगा शेयर कैपिटल को। इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलवेज इंक्लूसिव, उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है, एक्सक्लूडेड नहीं रहता है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉर एग्जांपल एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और ये 10 का शेयर मैं मार्केट में 15 रुपए में बेच रहा हूँ,
10 का शेयर मार्केट में 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैं जनरल पब्लिक से कितने पैसे लूंगा? 15 रुपए लूंगा, और मैंने उनको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। ये मेरा एप्लीकेशन, ये मेरा अलॉटमेंट, और ये मेरा फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में 6, अलॉटमेंट में 7 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। कितने रुपए आ गए सर? मंगाएंगे। तो अब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 7 रुपए में 5 रुपए अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। 2 रुपए किसका अमाउंट है? शेयर कैपिटल का अमाउंट। ये 7 रुपीज डिवाइड हो जाएंगे 2 हिस्सों में। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपए चले जाएगा, बचे 2 रुपए कहाँ चले जाएंगे? शेयर कैपिटल में। जब आप पैसे मंगाओगे ना, पैसे मंगाओगे अलॉटमेंट स्टेज पे, पैसे मंगाने की एंट्री क्या होती है सर? इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 7 रुपये, इसमें से 2 रुपये जाएंगे शेयर कैपिटल को, 5 रुपये चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। फिर आपके पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरे 7 रुपये 7 रुपये। जमेगा ये ऑल ऑफ यू? यहाँ पे कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट। सर हाँ बेटा बोलो ना, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, हमेशा याद रखना वो जो टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहता है ना, उसमें इंक्लूडेड रहता है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिला के, यानी तेरी फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आना चाहिए, बिकॉज द इंस्टॉलमेंट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पहले से इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ की टोटल कितनी आनी चाहिए? 15। चेक कर लो 15 आ रही है क्या? हाँ सर। 6 + 7 13 रुपए, 13 + 2 15 रुपए। शेयर कितने का था? 10 का। बेचा कितने में? 15 रुपए में। सर 10 का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम था, तो टोटल कितने में बेच रहे हैं? 15 रुपए में बेच रहे हैं। अब मेरे को कौन सी स्टेज पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है ये दिया हुआ ही नहीं है। एप्लीकेशन पे लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है कि फर्स्ट कॉल पे लेना है, ये मेरे को क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है। इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम का इंफॉर्मेशन हमें सिक्योरिटी एप्लीकेशन पे लेना चाहिए, अलॉटमेंट पे लेना चाहिए कि फर्स्ट कॉल पे लेना चाहिए कि फाइनल कॉल पे लेना चाहिए, ऑलवेज टेक एट अलॉटमेंट स्टेज। हमेशा याद रखना आप कौन सी स्टेज पे लोगे? अलॉटमेंट स्टेज पे लोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम बुक कब किया जाता है? जब आप पैसे मंगाते हो। किन से मंगाते हो? गरीबों से पैसे मंगाते हो। मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाएंगे, पूरे गरीब से पैसे मंगा। तो पैसे मंगाए, कितने रुपए मंगाने थे सर? 7 रुपए मंगाने थे। ये हमने 7 रुपए मंगाए सर अलॉटमेंट के, जिसमें से 5 रुपए किसको ट्रांसफर शेयर कैपिटल। अब 7 रुपए मंगाए तो गरीब लोग कितने रुपए दे देंगे? पूरे 7 रुपए दे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गॉट इट? हाँ बेटा। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये देखो सर, ये कंपनियां, ये कंपनी में मेरे को अगर पैसा लगाना है तो ये जो मैं कैश लगाता हूँ ये मैं 2 तरीके से लगा सकता हूँ। या तो ओनर की कैपेसिटी में लगा सकता हूं या लोन प्रोवाइडर की कैपेसिटी। आप कहीं पैसा लगाना चाहो, आपको कोई बोल रहा है कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, तो आप पैसे 2 तरीके से लगा सकते हो। आप चाहो तो पूरा का पूरा एज अ ओनर की कैपेसिटी में लगा सकते हो। आप चाहो नहीं मेरे को ओनर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है भैया, एक काम करो मैं लोन प्रोवाइडर के हिसाब से लगाना चाहता हूं, तो अगर आप ओनर बनना चाहते हो तो आप उस कंपनी के क्या खरीद रहे हो? इक्विटी शेयर खरीद रहे हो। उस कंपनी में अपना क्या खरीद रहे हो? हिस्सा खरीद रहे हो। यू आर बाइंग ओनर। तो अगर आप कंपनी के शेयर, आप कंपनी खरीद रहे हो तो आप कंपनी का क्या खरीद रहे हो? अगर आप कंपनी हो तो आप कंपनी के क्या परचेस करते हो? डिबेंचर परचेस करते हो, जो कि आपकी टर्म 2 में आएगा, टर्म 1 में नहीं है, इसलिए अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट और एज कंपेयर टू कंपनी। गॉट इट? सर प्रेफरेंस आर द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन उनको उतने वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। देयर आर 2 टाइप ऑफ
शेयर्स, यहाँ कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी भी ओनर रहता है, प्रेफरेंस भी ओनर रहता है, लेकिन इक्विटी को हम यहाँ पे वोटिंग राइट्स देते हैं, प्रेफरेंस शेयर को हम यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। उनके मामलों में वो वोट कर सकते हैं, जनरल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न रहता ना वो फिक्स रेट ऑफ नहीं मिलता है। कंपनी को अच्छा लगा तो देगी, तो नहीं देगी, इसलिए यहाँ पे वोटिंग राइट रहते हैं। दे आर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द ओरिजिनल ओनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी ये लोग संभालते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं संभालते। बढ़े आगे, एनी डाउट्स? चलो अब मेरे को एक चीज बताओ सर, मैं मार्केट में इशू किया 1 लाख एप्लीकेशन और मार्केट ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया 1,20,000 एप्लीकेशन, इज इट पॉसिबल? मैंने मार्केट में एडवर्टीजमेंट दी कि मैं 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में बेचने के लिए आ रहा हूं और पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया 1,20,000 के लिए, इट इज पॉसिबल? सर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। 1 लाख की एप्लीकेशन के लिए आपने अलाउ किया, हाँ सर 1 लाख की एप्लीकेशन, मैंने 1 लाख शेयर इशू मार्केट में करने के लिए रेडी हूँ, पब्लिक ने अप्लाई किया 1,20,000 के लिए, तो एक्सेस इशू कितना है सर? एक्सेस 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन। तो सर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सर, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। सर मेरे पास 3 ऑप्शन है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मैं होटल में गया, मैंने खाना ऑर्डर किया, मैं होटल में गया, मैंने खाना ऑर्डर किया, मैंने खाना ऑर्डर किया था 1 लाख रुपए का, उसने मेरे को खाना लाके दे दिया 1,20,000 का। मेरी खाने की कैपेसिटी कितने की है? 1 लाख। मेरी खाने की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख। वैसे ही कंपनी की शेयर इशू करने की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख। सर मैंने जितने की एडवर्टीजमेंट दी थी मैं उससे 1 शेयर ज्यादा इशू नहीं, मैंने जितने की एडवर्टीजमेंट दी थी मैं उससे 1 ज्यादा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकता। मेरी कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख की। मेरे को सामने से ऑफर कितने का आ रहा है? 1,20,000। तो वो जो एक्स्ट्रा 20,000 का खाना आया है उसका क्या करूं? सर ऑप्शन नंबर 1, उसको क्या करो? डस्टबिन में डाल दो। सर ऑप्शन नंबर 1, उसको क्या करो? डस्टबिन में डाल दो, फेंक दो। ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 2, सर अभी आपका पेट भर गया ना, अभी आपका पेट भर गया? हाँ सर अभी मेरा पेट भर गया। नेक्स्ट टाइम आपको भूख लगेगी क्या? हाँ सर नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी ना, तो एक काम करो ना सर, पार्सल कर लो ना, नेक्स्ट टाइम जब भी भूख लगी तब खा लेना। काम करो ना सर, पार्सल कर लो, नेक्स्ट टाइम आपको जब भी भूख लगेगी खा लेना। ठीक है सर, ये भी ऑप्शन अच्छा है, पार्सल कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी भूख लगेगी खा लेंगे। नेक्स्ट सर, इसमें से कुछ आइटम तो फेंकने पड़ेंगे क्योंकि खराब हो जाएंगे सर, और इसमें से कुछ आइटम को हम पार्सल ले सकते हैं, नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं सर जब भी हमें भूख लगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है थोड़ा सा कहाँ जाएगा सर? डस्टबिन में जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? पार्सल हो जाएगा। कंप्लीटली रिप्लेस विथ 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। सर ऑप्शन नंबर 1 क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट कर दूंगा यानी सर कंपनी के जो डायरेक्टर बोल रहे हैं ना, जो पहले आएगा उसको शेयर मिलेगा, बचे हुए सारे नालायक को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड कर रहे हो, अगर आप एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको रिजेक्शन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पैसे कितनों से ले लिया है? हमने पैसे कितने से ले लिया है? 1,20,000 लोगों ने पैसे दे दिए ना। हमने तो 1 लाख की लिमिट रखी थी, लेकिन लोगों को हमारे कंपनी के शेयर इतने पसंद है कि 1,20,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो जो एक्सेस 20,000 आए हैं उसका क्या करूं? भैया रिजेक्ट कर दे, उनके पैसे उनको वापस कर दे, उनको हम अपने कंपनी के शेयर नहीं दे सकते क्योंकि बेटा तुम लेट आए, वो खाना खाओ यानी चेक कर यानी सर रिफंड कर दो। अगर हम रिफंड करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है सर? एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसे आने की क्या एंट्री होती है?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वैसे पैसे रिफंड करने की क्या एंट्री रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो गई, रिफंड करने की एंट्री हो गई कि भैया मैंने इतने पैसे क्या कर दिए, रिफंड कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम शेयर दें। तो एक काम करो ना, एडवांस रख लो ना, बाद में यूटिलाइज कर लेना, नहीं करना हमको। जो पहले आएगा उसको शेयर देंगे, हमको वो प्रो राटा अलॉटमेंट समझता ही नहीं सर। जो पहले आएगा उसको शेयर दे देंगे, बचे हुए नालायक को निकलो बोलना, तुम तुम्हारे पैसे रिफंड ले लो, हम तुमको शेयर नहीं दे सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। फिनिश, क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये डस्टबिन वाला कि भैया बची हुई एप्लीकेशन हमने डस्टबिन में डाल दी और उनके पैसे उनको क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। सेकेंड, सर एक काम करो सर, आप क्या कर लो, प्रो राटा अलॉटमेंट कर लो। सर व्हाट इज मीन बाय प्रो राटा अलॉटमेंट, सर जो एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास आई है ना, उसको आप क्या ट्रीट कर लो, एडवांस ट्रीट कर लो। जो एक्सेस एप्लीकेशन, ये 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन आई ना आपके पास, आप नेक्स्ट टाइम उनसे पैसे मंगाने वाले हो क्या, हाँ सर अलॉटमेंट के पैसे मंगाने हैं ना, हाँ सर फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाने हैं ना। अरे भाई जब तू नेक्स्ट टाइम पैसे मंगाने वाला है तो आज रिफंड क्यों कर रहा है, वो पैसे एज ए एडवांस रख ले, फ्यूचर में यूटिलाइज करना। तूने अभी लंच किया, तेरे को डिनर लगेगा ना, चल अभी नहीं लगेगा, थोड़े टाइम के बाद डिनर लगेगा ना, क्यों खाना फेंक रहा है, एक काम कर पार्सल करवा ले, जब तेरे को नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी तब तू खा लेना। ऐसी कंपनी जब उसको नेक्स्ट टाइम खाना, तब उसको तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन को ये एज अ प्रो राटा अलॉटमेंट यूज। और कंपनी की एक सेकंड स्ट्रेटेजी ये रहती है, कंपनी चाहती है मेरा शेयर हर किसी को मिले, मैं ऐसे रिजेक्ट नहीं कर दूं। तो सर यहाँ पे एक नया रेशो बनता है, ओनली इन प्रो राटा अलॉटमेंट में नया रेशो बनता है। क्या बनता है सर, एक बनता है अप्लाइड और दूसरा रहता है अलॉटेड। अप्लाई कौन करता है, कम ऑन ऑल ऑफ यू, अप्लाई कौन करता है, सर शेयर होल्डर अप्लाई करता है। अलॉट कौन करता है, सर कंपनी अलॉट करती है। अप्लाई कौन करता है, शेयर होल्डर अप्लाई करता है। सर शेयर होल्डर ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1,20,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने अलॉट कितना किया, 1 लाख अलॉट किया। तो सर मेरा रेशो क्या हो गया, जो 1,20,000 के लिए अप्लाई करता है, कंपनी उसे कितने शेयर देती है, वो 1,20,000 के लिए अप्लाई करता है, कंपनी उसे कितने शेयर देती है, सर 1 लाख शेयर देती है। तो ये सर ये जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन बची है उसका क्या, ये जो 20,000 यहाँ पे सर एक्सेस एप्लीकेशन बची है उसका क्या, सर ये जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन बची है ना, मल्टीप्लाई बाय जितना भी एप्लीकेशन अमाउंट है, मान के चलते 3 रुपए है, मान के चलते एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये 60,000। हम इसे क्या ट्रीट कर लेते हैं सर, हम ये 60,000 को ट्रीट कर लेते हैं एडवांस। हम ये 60,000 को क्या ट्रीट कर लेते हैं सर, हम ये 60,000 को ट्रीट कर लेते हैं एडवांस। ये हमारे लिए क्या है सर, एडवांस अमाउंट है। कब यूटिलाइज करेंगे, फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगे, जब भी हमको नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी। फ्यूचर में कब यूटिलाइज करोगे, सर जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी, सर जो भी हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी, वहां पे हम इस अमाउंट, आज हमने इसे क्या ट्रीट कर लिया, एडवांस ट्रीट कर लिया। ये पैसा हम कब यूटिलाइज करेंगे, जब हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। सर आगे हम कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं मंगाने वाले, वो तो अपने को रिफंड करना पड़ेगा, अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर फ्यूचर में तुमको पता है आज तुम्हारा डिनर है और कल तुम्हारा उपवास है, तो जो बचा हुआ खाना है वो तुम क्या करोगे, सर ऑप्शन ही नहीं है, कल तो मेरा उपवास है, कल तो मैं खाने ही नहीं वाला, और आज मेरा डिनर हो चुका है, तो बचा हुआ खाना भले प्रो राटा हो कि रिजेक्शन हो, मेरे को रिफंड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आज लंच किया है, अभी लंच किया है और मैं डिनर करने वाला हूं, मेरे को पता है शाम को मेरे को भूख लगेगी, तो जो बचा हुआ खाना तो शाम को राटा अलॉटमेंट कर ले। वैसी जो एक्सेस अमाउंट है वो आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो क्या, अगर कर सकते हो तो उसे एडवांस ट्रीट करो, नहीं कर सकते हो तुरंत रिफंड करो। एडवांस हम एक्सेस अमाउंट यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में शेयर दे रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो तेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स कौन सी आ रही है, सर अलॉटमेंट आ रही है, तो ये तू 60,000 कहां यूटिलाइज करेगा, अलॉटमेंट में। दिस इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। सर यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी अगर हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। पहले बात करते हैं रिजेक्शन की। हमने यहाँ पे कितने शेयर इशू किए, 3 रुपए अपनी एप्लीकेशन, ध्यान रखना एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए। सर यहाँ पे हमारे पास पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 इंटू 3, 1,20,000 इंटू 3, 1,20,000 इंटू 3, 1,20,000 इंटू 3। ओके सर, नेक्स्ट अब क्या करेंगे सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, थोड़े से शेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हमने 20,000 शेयर्स को क्या कर दिया सर, रिजेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, ये रिजेक्ट हो गए। अब हमारे पास कितने शेयर बचे हैं सर, 1,00,000 शेयर बचे हैं, कर दो मार्केट में इशू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए सर, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, कम ऑन ऑल ऑफ यू, ऑल क्लियर, यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया बेटा? ओके चलो कमिंग टू द नेक्स्ट। ये सर अगर हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया होता तो एंट्री क्या होती सर, पैसे तो पूरे मिले होते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए सर, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा, जितने उसने पैसे दिए, कितने दिए, 1,20,000 इंटू 3, लेकिन मैं शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर सकता हूं, जितने की मेरे को भूख है, मेरे को भूख कितने की है, कम ऑन ऑल ऑफ यू, तो भूख कितने की है, 1,00,000 शेयर्स की भूख है सर, मैं उससे ज्यादा नहीं खा सकता, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सर ये जो बचे हुए हैं 20,000 इंटू 3, इसका क्या करूं, जो भी तेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें यूटिलाइज कर ले। सर मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है टू शेयर अलॉटमेंट, ये पैसा मैं कहाँ, अलॉटमेंट कितने रुपए, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कहाँ यूटिलाइज कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है सर, ये हमने ट्रीट कर लिया एडवांस, कौन सी स्टेज के लिए, अलॉटमेंट स्टेज के लिए। अब अलॉटमेंट स्टेज पे मैं कितने रुपए मंगा रहा हूँ, 4 रुपए मंगा रहा हूँ, ध्यान से सुन, अलॉटमेंट स्टेज पे मैं कितने रुपए मंगा रहा हूँ, 4 रुपए मंगा रहा हूँ। कितने शेयर पे पैसा मंगाऊंगा, 1,20,000 पे मंगाऊंगा कि 1,00,000 पे मंगाऊंगा, 1,20,000 पे मंगाएंगे ना, हमने 1,20,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की ना, नहीं सर आपने 1,20,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की है, आपने एप्लीकेशन कितनी एक्सेप्ट की है, 1,00,000 की है, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में कितने किए हैं, आपने शेयर मार्केट में कितने दिए, 1,00,000 की दिए। वो जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन आपको मिली थी ना, उसका आपने एडवांस अमाउंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए रख लिया है, आपने उसका एडवांस अमाउंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए रख लिया है, आपने वो यूटिलाइज नहीं किया, उसको उसके बदले आपने शेयर नहीं दिए मार्केट में, आपने एडवर्टीजमेंट कितने की दी थी, 1,00,000 की, तो आप इशू भी कितना करोगे, आप उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते हो। ओके सर, अब अलॉटमेंट मंगाते हैं, अलॉटमेंट मंगाने की एंट्री क्या हो जाएगी सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस मेरे को एक ही चीज बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं, अमाउंट 4,00,000 रुपए आएगा कि 3,40,000 आएगा, कम ऑन ऑल ऑफ यू, 4,00,000 आएगा कि 3,40,000 आएगा, कम ऑन ऑल ऑफ यू, क्यों भैया, 60,000 रुपए ऊपर एडवांस मिल गया ना, 20,000 इंटू 3 मिल चुका है ना एडवांस, क्यों 4,00,000 बुक करूंगा, एडवांस मिला ना, तो 4,00,000 क्यों लिखूं, सर ये जो शेयर होल्डर है ना, ये लड़के ने बोला, कौन था, वेरी गुड, हमेशा याद रखना, जब भी आप गरीब शेयर होल्डर से पैसे मंगा रहे हो, जब भी आप गरीब शेयर होल्डर से पैसे मंगा रहे हो, आप मंगाते वक्त पूरे पैसे मंगाते हो, मेरे को मतलब ही नहीं है सर एडवांस आया कि डिफॉल्ट किया कि कुछ किया, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने मार्केट में शेयर कितने इशू किए थे, 1,00,000, तो 1,00,000 पे पूरे पैसे मंगाऊंगा, जब तक मैं शेयर फॉरफिट नहीं करता, जब तक मैं शेयर फॉरफिट नहीं करता, मैं 1,00,000 पे पूरे पैसे मंगाऊंगा, कोई नालायक दे रहा है
तो वेल एंड गुड, कोई नालायक ने पहले दे दिया तो वेल एंड गुड, मेरे को उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। पैसे मंगाते वक्त पूरे पैसे मंगाए जाएंगे, भले अलॉटमेंट के हो, फर्स्ट कॉल के हो कि फाइनल कॉल के हो, आप मंगाते वक्त पूरे पैसे मंगाओगे, लेकिन जब पैसे आएंगे तो पूरे नहीं आएंगे, कट कुटा के आएंगे। मंगाते वक्त हम गरीबों से पूरे पैसे मंगाएंगे। गरीब कौन है सर? शेयर होल्डर गरीब है, गरीबों से पूरा पैसा मंगाया जाता है, मंगाते वक्त पूरा पैसा मंगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब विपुल सर क्लास में ऐसे अनाउंस करते हैं कि सर किसकी भी फीस पे कर, किसी का नाम लेके करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि मंगाते वक्त सारे गरीबों से एक साथ मंगाया जाता है, मंगाते वक्त सब लोगों से एक साथ मंगाया जाता है, लेकिन जब पैसे आते हैं तो सारे लोगों के नहीं आते, जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है उन्हीं शेयर होल्डर का पैसा। वैसे यहाँ पे जब आप पैसे मंगाओगे तो मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाओ, मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाओ। कितने रुपए? 1 लाख मल्टीप्लाई 4, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आते हैं सर, कट कुटा के आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फॉर्मूला याद है कि लर्न करवाऊं? ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट इक्वल्स टू कैश। अगर आपको किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा निकालना है कि कितना पैसा हमें मिलना चाहिए, तो कैश इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट, कितना पैसा मंगाना चाहिए था। सर हमें कितना पैसा मंगाना चाहिए था? हमने मंगाया 4 लाख रुपए, माइनस कुछ एडवांस है क्या? हाँ सर एडवांस है। कितने रुपए का एडवांस है? सर 60,000 रुपए का एडवांस है। उसमें से क्या कर दो? एडवांस माइनस कर दो। माइनस किसी ने डिफॉल्ट किया है क्या? नहीं सर, कोई नालायक ने डिफॉल्ट नहीं। पैसे अच्छा, मंगाते वक्त सबसे पैसा मंगाया जाता है, लेकिन जब पैसा आता है तो सबसे नहीं आता है, कट कुटा के आता है। उसमें से एडवांस माइनस होता है, उसमें से डिफॉल्ट माइनस होता है। डिफॉल्ट आज नहीं करेंगे, आज बचे हुए सारी चीजें कर लेंगे, कल डिफॉल्ट चालू करेंगे और परसों शेयर फॉरफीट। ठीक है, तो सर मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाएंगे, लेकिन जब पैसे आएंगे तो कट के पैसे आएंगे। ठीक है सर, पैसे कट के आ गए। अब फाइनल कॉल मंगाना है मेरे को, कितने रुपए का? 3 रुपए का। मंगाओ। एंट्री क्या होगी बोलो? सर मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे फाइनल, क्या हो गया, शांत क्यों हो गया? मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए सर? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए। लेकिन जब सर पैसे आएंगे तो कट के आएंगे। कट के कितने आएंगे सर? 60,000 रुपये कट के आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। कितने मंगाने चाहिए थे सर? 3 लाख रुपए मंगाने चाहिए थे, जिसमें से 60,000 तो हमें पहले ही मिल गए, तो अब हमें कितने मिलेंगे सर? 2,40,000। अंडरस्टूड? अरे 60,000 का एडवांस था ना। अरे ऊपर यूज हो गया तो क्या करूं? एडवांस तो 60 का था ना, हर स्टेज में 60-60 माइनस होंगे ना। नहीं सर, एडवांस कहां तक का था? ये देखो सर, एडवांस किस नाम से लिखा हुआ था सर? अलॉटमेंट के नाम से लिखा हुआ था। तो पूरा का पूरा एडवांस कहां यूटिलाइज हो गया सर? अलॉटमेंट में ही हो गया। तो फाइनल कॉल में कुछ एडवांस आया क्या? नहीं आया। तो फाइनल कॉल में आप एडवांस यूटिलाइज भी कैसे कर रहे हो? फाइनल कॉल में कोई एडवांस ही नहीं आया। अगर अलॉटमेंट की कैपेसिटी में उतना एडवांस नहीं रहता, फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे एडवांस अमाउंट हमारा होता 4 लाख रुपए, सॉरी 4,50,000 रुपए होता, एडवांस अमाउंट हमारा 4,50,000 रुपए होता, तो क्या अलॉटमेंट की अकेले की कैपेसिटी थी क्या 4 लाख का एडवांस झेलने की? क्या अलॉटमेंट की अकेले की कैपेसिटी थी क्या? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितनी की है? 4 लाख की है। तो उसने कितने का एडवांस झेलना था? 4 लाख का एडवांस झेलना था। बचा हुआ 50,000 का एडवांस किसको ट्रांसफर करता था? फाइनल कॉल को। तब हम फाइनल कॉल से यहां माइनस करते थे। सर अभी हम यहां से 60,000 माइनस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलॉटमेंट का एडवांस था, वो अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो चुका है, हम वापस फाइनल कॉल में यूटिलाइज नहीं करेंगे सर, इस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा वो 2,40,000 नहीं आएगा, वो 3 लाख रुपए आएगा। अगर इस टाइप का आपको एमसीक्यू कुछ पूछा तो आप निकाल पाओगे?
किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है इस पे, पूछ लो बेटा। ऑल क्लियर? यस, हाँ बिल्कुल सर, एक और बार समझा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप मेरे को समझाओगे, मैं नहीं समझाऊंगा सर। क्वेश्चन पे ध्यान देना पूरा। 50,000 की इशू लेके आया हूँ मैं, 50,000 का मैं इशू लेके आया हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की, मेरे पास एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की। दिस इज अलॉटेड एंड दिस इज अप्लाइड, दिस इज अलॉटेड एंड दिस इज अप्लाइड। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? प्रो राटा अलॉटमेंट हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है। ओके सर, एप्लीकेशन फेस वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू 10 रुपये है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। सर एप्लीकेशन कितना है? 4 रुपये। सेकेंड सर अलॉटमेंट कितना है? 3 रुपये। तो सर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा फर्स्ट कॉल? 3 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल से मैच करना चाहिए। हमेशा याद रखना, जितने का भी इशू लेके आ रहे हो वो इशू हमेशा इंस्टॉलमेंट फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू से मैच होना चाहिए। ठीक है सर, अब ये हो गया। अब यस मैडम बोल सकते हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन से एज अ फाइनल कॉल, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, आप मन में कैलकुलेट करना, जब मैं पूछूंगा तभी बताना। मैं लिख रहा हूं, आप मन में कैलकुलेट करो, जब मैं पूछूंगा तभी बताना। अरे आदित्य म्यूट कर, जब मैं पूछूंगा तभी बताना। एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? एक सेकंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? मेरे को आंसर होना चैट बॉक्स में। एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? म्यूट करके नहीं देना आंसर अपना, हाँ अनम्यूट करके मेरे को आंसर चैट बॉक्स में होना। कम ऑन ऑल ऑफ यू, एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एप्लीकेशन स्टेज में बैंक अकाउंट से कितने रुपए आए? एप्लीकेशन स्टेज में बैंक अकाउंट से कितने रुपए आए? कम ऑन ऑल ऑफ यू। ये आपको एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जिस लेवल का अभी तक अपन ने पढ़ लिया है उस लेवल का अपन अभी कर रहे हैं। कितना आएगा? वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 3, अलॉटमेंट स्टेज पे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? अलॉटमेंट स्टेज में बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? अलॉटमेंट स्टेज के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 1,50,000। कर लो अनम्यूट करके बोल सकते हो, 1,50,000 आएगा। कौन है? रोहित 11,000 लिखा है, 1,50,000। गुड। नेक्स्ट नंबर 4, सर एडवांस अमाउंट कितना है? एडवांस अमाउंट कितना है? यू कैन अनम्यूट, यू अनम्यूट। एडवांस अमाउंट कितना है? 40,000। ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 5, सर 5,000 shares are rejected and balance on pro rata. $5,000 shares are rejected and balance on pro rata allotment. इसमें एडवांस अमाउंट कितना रहेगा? सुन लो पहले क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। एडवांस अमाउंट कितना रहेगा? अलॉटमेंट स्टेज में पैसे कितने आएंगे? एडवांस अमाउंट कितना रहेगा? कैश। अलॉटमेंट स्टेज में पैसे कितने आएंगे? दोनों के आंसर होने। कब
सर एडवांस अमाउंट कितना रहेगा? 20,000 रहेगा। और अलॉटमेंट स्टेज में पैसे कितने आएंगे? 1,50,000, 1,30,000। सर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये क्वेश्चन है। 60,000 की एप्लीकेशन में 5,000 रिजेक्ट कर दिए, 55,000 पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूं, तो अलॉटमेंट स्टेज में पैसे कितने हाथ में आएंगे ये बताओ मेरे। 30,000। आर यू श्योर? आर यू श्योर 100%? क्योंकि जिनने पहले 1,50,000 बोला था, तुम्हारा आंसर तो गलत है बेटा। जिसने 1,50,000 क्लेम किया था, तो तुम्हारा आंसर गलत है। इतने क्वेश्चन अभी अपन करते हैं लाइव। सर एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर इक्विटी में तो उतना ही जाएगा जितने की उसको भूख है। उसको भूख कितने की है? सर 50,000 शेयर की है। 50,000 शेयर सेटिस्फाई हुए क्या? यस सर, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की आई है? 60,000 की आई है। और कितना अमाउंट है? 4 रुपए। तो 50,000 इंटू 4 कितने रुपए आ गए? 2 लाख रुपए। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? 2 लाख करेक्ट। शैल वी मूव फर्दर? नेक्स्ट सर एप्लीकेशन स्टेज में बैंक अकाउंट में पैसे कितने आ रहे हैं? सर लोगों ने अप्लाई किया है 60,000 के लिए, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कितना हो गया सर? 2,40,000 रुपए हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? ठीक है सर, हमने यहाँ क्या बोला था? अप्लाइड अलॉटेड क्या हो रहा है? प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है। हाँ सर प्रोराटा अलॉटमेंट हो। तो यहाँ कितने शेयर बच गए? सर 10,000 एप्लीकेशन का अमाउंट बचा हुआ है। 10,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए? 4 रुपए। 10,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए? 4 रुपए। तो आपके पास एडवांस अमाउंट कितना है? सर 40,000 रुपए एडवांस अमाउंट पड़ा है, जो कि मैं कहां यूटिलाइज करूंगा? जब मेरे को नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी। मेरे को नेक्स्ट टाइम भूख कब लग रही है? अलॉटमेंट में लग रही है। मेरे को नेक्स्ट टाइम भूख कब लग रही है? अलॉटमेंट लग रही है। सुन लो एक बार, सुन लो, उसके बाद अपने आप को म्यूट करके जो अनम्यूट करके जो क्वेश्चन पूछना, कोई मना नहीं है, अभी डिस्टर्ब मत। सर एप्लीकेशन कितने की आई? 60 की। आपने दिए कितने? 50। 10,000 की एप्लीकेशन बची है, क्या हमने रिजेक्ट किया क्या? नहीं सर, हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया। अगर हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया तो इसका मतलब ये होता है कि सर वो 10,000 एप्लीकेशन को हमने क्या ट्रीट किया है? एडवांस ट्रीट किया है। और ये पैसा हम कब यूटिलाइज करेंगे? जब भी हमें फ्यूचर में नीड रहेगी तब उसे यूटिलाइज कर लेंगे। यानी जो भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट मांग, ये पैसा, तो आपके पास तो 40,000 पहले। आपने अलॉटमेंट में मंगाए कितने? सर हमारे पास शेयर थे 50। 50,000 मल्टीप्लाई 3, 1,50,000 रुपए हमें मंगाने चाहिए थे। और 1,50,000 रुपए हमने मंगाए, लेकिन क्या 1,50,000 हमारे पास आएंगे क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है ना। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कुछ नालायकों ने 40,000 रुपए तो हमें पहले ही देके बैठे हैं, वो वापस पैसे थोड़ी ना देंगे अलॉटमेंट स्टेज पे। अरे सर ये तो सोचा ही नहीं। हमेशा याद रखना, अगर आप कोई स्टेज कैश निकाल तो इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। मंगाना कितना था? सर मंगाना 1,50,000 था। कुछ एडवांस है क्या? हाँ सर 1 लाख के पास 40,000 रुपये एडवांस है। डिफॉल्ट किया क्या किसी? क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट स्टेज में कैश अकाउंट में कितने, बैंक में कितने पैसे आएंगे? 1,10,000 रुपये आएंगे। किसने ये जवाब दिया था? क्योंकि मेरे को 1,10,000 11,000 दिखा था। एक जन नालायक ने लिखा था 11,000। कर लो अनम्यूट खुद को अब। एक नालायक ने लिखा था 11,000 लिखा था, उसको 1,10,000 लिखना होगा तो आई डोंट नो। एक ने लिखा है आकाश ASH दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। 1,10,000 1,10,000। बाकी सब यहाँ पे भी साक्षी अग्रवाल 1,10,000। रोहित यहाँ आपको 1,10,000 लिखना था, आपने 11,000 लिख दिए। बाकी और यहाँ पे प्रतीक 1,10,000। वेरी गुड। बाकी नालायको तुमको जस्ट अभी पढ़ाया, ध्यान रखना।
हमेशा ध्यान रखना, ये क्लास इसीलिए हो रही है ताकि आप गलतियां यहीं कर लो, बाहर जाने ही मत दो। हमेशा याद रखना जब आप ये स्टेज निकालोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, उसके बाद मेरा कैश। भले एडवांस हो नहीं हो, डिफॉल्ट हो नहीं हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी मैं ये एंट्री पास करूंगा मेरे दिमाग में सबसे पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए, आई माइनस ए माइनस डी, इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। जमेगा? कम ऑन ऑल ऑफ यू, जमेगा? कौन सा बेटा? ये इसी की एंट्री पास कर देते ना बेटा, कोई मना नहीं है। ये लो, पैसे कितने आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए आ गए सर? यहाँ पे आ गए 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें से हम शेयर कितने के इशू कर सकते हैं सर? 50,000 के कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, और जो बचा हुआ है वो हम क्या ट्रीट कर लेंगे सर? एडवांस ट्रीट कर लेंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एडवांस कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा? जो भी मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कितना? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 60,000 10,000 मल्टीप्लाई 4। अब क्या आप मंगाओगे? अलॉटमेंट मंगाओगे। अलॉटमेंट मंगाते वक्त सब गरीबों से पूरे पैसे मंगाए जाते हैं, मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाता है, लेकिन जब पैसे मंगाते वक्त सबसे मंगा लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच सर? सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सर मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 इतना मंगाया था, इसमें से कितने पहले मिल चुके हैं सर? 40,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं। 40,000 माइनस हमने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है क्या? नहीं सर, हमने कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। कितना आ गया? 1,10,000। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट है पूछ लो बेटा। सर शेयर अलॉटमेंट के बजाय एडवांस भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते। फिर एडवांस के लिए आपको एक अलग से एंट्री पास करनी, इसलिए शेयर अलॉटमेंट लिखो, दिमाग को त्रासी नहीं। अलॉटमेंट में मंगाया कितना? ये देखो, अलॉटमेंट से हमने मंगाया, अलॉटमेंट से कितना मंगाया सर? हमने अलॉटमेंट से मंगाया 1,50,000। तो अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 1,50,000 से क्रेडिट होना चाहिए। सर डेबिट 1,50,000 से हो गया ना, क्रेडिट भी होना चाहिए। यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो रहा है सर? 1,10,000 से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो गया सर? 40,000 से क्रेडिट हो गया। जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट भी कर। आप यहाँ एडवांस लिखोगे तो फिर आपको बैंक वाली एंट्री में वापस एक एडवांस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, इससे अच्छा शेयर अलॉटमेंट। वैसे ही हमारा पेपर लिखने वाला तो है नहीं, जय माता दी जय माता दीदी ये सब करना है अपने को। यहाँ पे कोई डाउट? ऑल क्लियर? हाँ नहीं सर, हम यहाँ क्या लिख देंगे सर? उस केस में हम यहाँ लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए सर? टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 रुपए, क्योंकि मेरी कैपेसिटी रात को खाने की कितनी है? 1,50,000 की है, तो भैया ये 1,50,000 रात को खा लूंगा, और जो बचे हुए 50,000 है वो सुबह ब्रेकफास्ट में खा लूंगा सर। टू फाइनल कॉल या फर्स्ट, अगर फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं होगा तो बैंक से वापस बाहर कर दूंगा पैसे। टू फाइनल कॉल 50,000, ये एंट्री होगी सर। चेक करना पड़ेगा एडवांस डालने से पहले कि क्या अलॉटमेंट की इतना एडवांस खाने की कैपेसिटी है क्या। अगर है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो भैया कोई दूसरा अकाउंट पिक्चर लाना पड़ेगा, लानी पड़ेगी। यहां तक कोई डाउट? मैडम आपका डाउट क्लियर हो गया जो आप एंट्री पास करने के लिए बोल रहे थे? हेलो, ओके बेटा, चलो एडवांस अमाउंट कितना है सर? एडवांस अमाउंट है 40,000।
एडवांस अमाउंट कितना है सर? एडवांस अमाउंट है 40,000। कैसे निकाले सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये वाला ध्यान देना सर, 5,000 शेयर्स है जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 5,000 तो बाहर चले गए। मेरे पास एडवांस था ही कितने का? 10,000 एप्लीकेशन का था, जिसमें से मैंने 5,000 को तो फेंक दिया। मेरे पास बचा ही कितना है? 5,000 बचा है। तो 5,000 इंटू 4, एडवांस बचा ही कितने का है सर? एडवांस बचा है 20,000। एडवांस बचा है सर, एडवांस बचा है 20,000 का। एडवांस बचा है 20,000 का। ये कहाँ यूटिलाइज होगा? जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वहाँ अपन यूटिलाइज करेंगे। हाँ सर, वहाँ यूटिलाइज कर लेंगे। अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1,50,000 की है। 50,000 इंटू 4, सॉरी 50,000 इंटू 3, 1,50,000 की है। इसमें से एडवांस माइनस कर देंगे 20,000। तो नालायक को पहले वाला 1,50,000 काहे बोले थे, जब अभी वाला 1,30,000 तुमको निकालना जम गया? पहले जिन जिन नालायकों ने 1,50,000 बोले थे और सेकंड केस में बरोबर तुम नालायकों ने 1,30,000 निकाले, काहे कंफ्यूज हो रहे हो? वो एक एक मार्क के लिए तुमको कंफ्यूज करेगा और एक एक मार्क कटते जाएंगे। थोड़ा सा एकदम रखना है, एकदम जगह पे रखना है इसको, ठीक है। आपका आंसर आता है 1,30,000। इसका अलॉटमेंट में पैसे कितने आएंगे? 1,30,000। और आपका पास एडवांस कितने का है सर? हमारे पास एडवांस 20,000। जमेगा ऑल ऑफ यू? ऑल क्लियर सर? एक और बार प्लीज, कौन सा बेटा बोल तो। थर्ड वाली एंट्री एक और बार प्लीज। ओके सर, ये जो थर्ड वाली एंट्री है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे मेरे को गरीबों से कितने पैसे लेने थे सर? यहाँ पे मेरे को गरीबों से पैसे लेने थे 1,50,000। यहाँ पे मेरे को पैसे कितने लेने थे सर? 1,50,000 लेना चाहिए था। लेकिन मेरे को 1,50,000 क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि सर मेरे को 40,000 तो पहले ही मिल चुके हैं ना उन गरीबों से, वो 40,000 और नहीं देंगे। मेरे को 40,000 पहले ही मिल चुके हैं। तो 1,50,000 में से पहले 40 माइनस कर, फिर चेक कर किसी ने कुछ डिफॉल्ट किया है क्या? नहीं सर, किसी ने कोई डिफॉल्ट नहीं। 1,10,000 मिल जाएंगे। यही एंट्री बोल रहे थे सर, गॉट इट सर? 1,30,000 वाला फिर से प्लीज। ओके बेटा, 1,30,000 वाला फिर से सर एक बार आइए। मैडम, मैडम हमारे पास कितने पैसे थे? हमारे पास ये 60,000 शेयर्स थे। ये फ्लो चार्ट ध्यान से देखना, बहुत काम आता है सर। हमारे पास 60,000 शेयर्स थे। अब इसमें से हमने 5,000 को क्या कर दिया सर? रिजेक्ट कर दिया। ये तो रिफंड ही हो गए, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बचे कितने सर? 55,000 बचे। जो 55,000 के लिए अप्लाई कर रहा है, कंपनी उसे कितने शेयर दे रही है? 50,000 शेयर दे रही है। यहाँ पे कुछ एडवांस है क्या? हाँ सर, 5,000 शेयर्स का एडवांस पड़ा है। 5,000 इंटू 4 रुपए, कितने रुपए का एडवांस पड़ा है सर? टोटल 20,000 का एडवांस पड़ा है। ये 20,000 का एडवांस हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे सर? अलॉटमेंट स्टेज पे यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट। नहीं सर, एप्लीकेशन में जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आई, ये आई, इसमें से मैंने 5,000 क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। और 5,000 पे क्या कर रहा हूँ? प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूँ। बचे हुए जितने शेयर है उस पर प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने केस ही अलग कर दिया था आपके लिए। ये देखो कहाँ था क्वेश्चन, यहाँ केस ही अलग कर दिया कि 5/5 केस क्या है सर? 5,000 शेयर को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ और बैलेंस पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर, 5,000 शेयर को प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूँ। ठीक है सर, बैलेंस पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया। बैलेंस बचा ही कितना सर? बैलेंस बचा है 5 मिनट भैया, बैलेंस बचा है 55,000 शेयर। 55,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर मिले? 10,000 शेयर मिले। यानी 5,000 का एडवांस, कितने रुपए? 20,000। कहाँ यूटिलाइज करोगे? अलॉटमेंट में यूटिलाइज करोगे। आप गरीबों से अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगाने वाले? तेरा मेरा अलॉटमेंट, इसमें आई माइनस ए माइनस डी इक्वल्स टू कैश। इसी को आप रो रो के क्या बोलते हो? कैश चार्ट बोलते हो। तो आपको नहीं समझता, पता नहीं क्यों। दिस इज द फॉर्मूला ना, अलॉटमेंट आई माइनस ए माइनस डी। आपको कितने पैसे मंगाने चाहिए थे सर? हमको पैसे मंगाने चाहिए थे 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3।
50,000 इंटू 3 रुपये मंगाने चाहिए थे। 50,000 इंटू 3 कितना हो गया सर? 1,50,000 हो गया। कुछ एडवांस है क्या? हाँ सर एडवांस बचा हुआ है। कितने रुपए का? 20,000 का। कर दो इसमें से माइनस। कर दिया सर माइनस। कुछ डिफ़ॉल्ट है क्या? नहीं सर डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। तो कैश कितनी आएगी सर? 1,30,000 रुपये आ जाएगी। फॉर्मूला ऐसा लिखो कि फॉर्मूला ऐसा लिखो। फॉर्मूला फॉर्मूला ही होता, लिखने का पैटर्न चेंज कर दिया तो उसमें तुमको ऐसा लगता क्या बना दिया सर ने। सर वो 5,000 तो अलॉटमेंट के बाद रिजेक्ट हुए ना? नहीं ना सर, अलॉटमेंट के बाद क्यों रिजेक्ट करूंगा मैं? अगर मैंने शेयर अलॉट ही कर दिए, और वैसे भी मैं अलॉट नहीं कर सकता 50,000 से ज्यादा, तो बचे 5,000 मेरे को एडवांस ही ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट हो। एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।